जय श्री राम। आइए राम जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर के साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम की यात्रा कर रहे हैं। जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा लाए हैं एक शानदार ट्रिप 21 अगस्त से 25 अगस्त तक, जिसमें ट्रेन सफर होगा 3 टायर एसी में और रहने के लिए दिए जाएंगे एसी रूम्स और साथ ही साथ तीनों टाइम खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और ट्रैवल के लिए होगी एसी बस केवल 12,200 रुपए में। जल्द ही बुकिंग करें, केवल 144 लोगों के लिए ही जगह बाकी है। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर कैंप नंबर 4 में साईं वसंत शाह गार्डन को तोड़े जाने के बाद इसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है। अब इस विषय को टीओ के नेता कमलेश निकम ने उठाया है। देखिए, अब तक कोई भी पार्टी का जो नेता है वो आगे चलकर नहीं आया इस मुद्दे को लेकर। कल ही ओमी कलानी जी और हमारी चर्चा हुई। ओमी कलानी जी ने कहा कि इस विषय पर पत्रकार परिषद लेनी चाहिए और आयुक्त महोदय को इसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए। हमारे साईं के नाम का बना हुआ गार्डन और जिस गार्डन का उद्घाटन आदरणीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रविंद्र चौहान साहब ने किया था, उस गार्डन पर सरेआम बुलडोजर चलाया गया। और बुलडोजर चलाने के बाद में मकसद एक ही था कि बिल्डर को फायदा देना है। जिस बिल्डर की दुकानें हैं उस दुकानों को फायदा देने के लिए इस तरीके की मुहिम चलाई गई है। ओमी साई हमारे, काली साई हमारे और छोटू साई, साई जो हमारे हैं, जब इस शहर की राजनीति का दौर आता है, जब आमदार को फॉर्म भरने जाना है, नगर सेवकों को फॉर्म भरने जाना है, तो साई का आशीर्वाद लेते हैं, पैर पड़ते हैं, गद्दी पर जाते हैं, दरबार में जाते हैं कि साई हमको आशीर्वाद दो। साई आशीर्वाद देते हैं कि आप जाकर चुनाव लड़े, भगवान से प्रार्थना करते हैं साई जी ने हमारे की जीत कर आए। पर साई को पता नहीं होगा कि जीत कर आने के बाद में हमारे ही संतों के नाम के गार्डन के ऊपर बुलडोजर चलेगा। और बुलडोजर चलाने का मकसद एक है कि शहर के बिल्डरों को फायदा दिलाना, और बिल्डर लॉबी को फायदा दिलाने के लिए करोड़ों रुपए की डील हुई है इसमें, और साई के गार्डन पर बुलडोजर चल गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ओमी कलानी जी और टीम ओमी कलानी इसकी निंदा करते हैं। और जिस तरीके से दिन दहाड़े बुलडोजर चलाया गया, महानगर पालिका के फंड्स, अब मैं जब बात कर रहा हूं कि बुलडोजर चलाया गया है, तो वहां से बताया जाएगा कि वो डीपी रोड में है। ऐसी कौन सी अति आवश्यक चीज थी जो डीपी रोड में है तो आज ही तोड़ना है तो बनाया क्यों? ये सब स्थिति, ये सब जानकारी हम ज्योति चैनानी जी और ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में हम जल्द आयुक्त महोदय से मिलने वाले हैं और इसके ऊपर कार्रवाई की मांग करने वाले हैं। भाजपा के भी कुछ नेता हमारे संपर्क में हैं, वो रविंद्र चौहान जी से मांग करेंगे क्योंकि उन्होंने उद्घाटन किया है और रविंद्र चौहान जी बहुत सटीक व्यक्तिमत्व है। कुछ दिन तक हमारे अच्छे संबंध रहे उनसे, वो काम करने में बहुत तेज है। मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ये काम किया रहेगा उसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे और राज्य के मुख्यमंत्री और खासदार साहब से भी हम मुलाकात करेंगे कि ये संतों की भूमि है, संतों की जमीन हड़पोगे तो ये शहर नहीं बख्शेगा। ये उल्लासनगर की संतों की भूमि पर साईं जी के नाम पर हथौड़ा, मतलब मैं जो भावनाएं प्रकट कर रहा हूं वो उल्लासनगर के आम नागरिकों की भावनाएं हैं कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। आशीर्वाद संतों के आश्रम में लेने जाते हो, दरबार में लेने जाते हो और उनके ही नाम पर हथौड़ा। उल्लासनगर 5 के नेता व्यस्त है बहुत, उनके हमारे सिंधी समाज के दुकानों को तोड़वाने में, फिर वो शिवनेरी वाला रोड हो, फिर उल्लासनगर 5 के रोड हो, वहां की दुकानें टूटेगी जहां पर जरूरत नहीं है। दुकानें तोड़ने के लिए कमिश्नर महोदय को मिनिस्टरों से फोन करवाया जाता है, 5-5, 6-6 मीटिंग लगाई जाती है, सिर्फ दुकानें तोड़वानी है, अपने प्लॉट सीधे करने हैं। पर वही नेता
कभी साईं के नाम का गार्डन टूटते वक्त एक भी बैठक आज तक आयुक्त महोदय के पास नहीं लगाई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने आप को 2-2, 4-4 बार नगर सेवक चुनकर आए लोग हैं, और ऐसे लोग जो बहुत अनुभवी है, बहुत जानकार है, जो अपने आप को उल्लासनगर 5 के दिग्गज नेता समझते हैं, आज उनकी आवाज क्यों चुप है? वो क्यों नहीं इस साईं के गार्डन पर आवाज उठा रहे? आवाज उठानी चाहिए। करोड़ों रुपए की बिल्डर से डील होने के बाद यह मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जो भी नेता होगा, जिसने भी यह काम किया है, मैं अपील करूंगा, हमारे शेरी लुंगी, अमर लुंगी, चैनानी जी, दुधानी जी, किशोर वनवारी साहब, ये बहुत दिग्गज नेता है। हमारे भरत गंगोत्री जी दिग्गज नेता कहते हैं, उनका बहुत संपर्क है महाराष्ट्र के नेताओं से। उन्होंने इस चीज पर आगे आकर गार्डन बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका लेनी चाहिए। गार्डन बिल्डर ने तोड़ा होगा, किसी महत्वाकांक्षा होगी अपने प्रोजेक्ट में फायदा दिलाने के लिए, पर वो भी आगे आए। जिन नेताओं की मैं बात कर रहा हूं वो भी आगे आए। हमारे विजू पाटिल जी वहां के नगर सेवक हैं, मतलब उसके बाजू के। ये दिग्गज नेताओं की जो मंडली है 5 नंबर की, राजेश वानखेड़े हैं, रोहित सालवे हैं, इन्होंने आगे आकर उसको गार्डन बचाने की मुहिम हाथ में लेनी चाहिए। मैं ओमी कलानी जी के माध्यम से ज्योति चैनानी जी की अध्यक्षता के आयुक्त महोदय को मिलने वाला हूं, और इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा, और खासदार महोदय और मुख्यमंत्री के बाद तकरार करूंगा, और एक भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल आदरणीय रविंद्र चौहान साहब से मिलेगा, उनसे भी यह बात बताएगा, अवगत करवाएगा कि जिसका उद्घाटन आप करते हो, उस गार्डन को तोड़ने वाला कातिल कौन, उस गार्डन की हत्या करने वाला कौन, इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इंक्वायरी, डिपार्टमेंटली इंक्वायरी होनी चाहिए। तोड़ा है उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, वापस गार्डन उसी जगह पर बनना चाहिए, और गार्डन बना के उल्लासनगर 5 और उल्लासनगर के नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए। विषय गार्डनों का है, पर हमारी भावनाओं का है। ये संत हमारे हैं, हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं, हम इनका आशीर्वाद लेने जाते हैं, हम उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं कि संत जी हमें आशीर्वाद दो। पर जिन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्हीं संतों के नाम का जो बोर्ड था, उस गार्डन को तोड़ा गया। ऐसे उस गार्डन का हत्यारा कौन, उसके ऊपर डिपार्टमेंटली इंक्वायरी करके गुना दाखिल होना चाहिए। मेरी टीम ओमी कलानी और कलानी परिवार की मांग है, और मैं जल्द सर से मिलने वाला हूं, और उसके बाद खासदार साहब और मुख्यमंत्री साहब के पास ये सब बातें रखने वाला हूं कि जीता जी का एक गार्डन तोड़ दिया, और ऐसी स्थिति आ गई आज शहर के अंदर कि उल्लासनगर 5 का एक भी नेता आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। सिंधी समाज के दुकानदारों को तोड़ने को तैयार है, पर गार्डन बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनकी एक बैठक 5 नंबर क्षेत्र की बुलाई जाएगी। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं अशोक जी, कि एक चौक का जो विषय था, उस चौक का विषय भी आज तक पेंडिंग है। कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं, कोई आगे आने को तैयार नहीं। इसमें जया साधवानी भी हमारे नेता है वहां के, उन्होंने भी आवाज उठानी चाहिए सब चीजों के ऊपर। ये 10-12 जो नेता लोग हैं वहां के, जो बहुत स्ट्रांगली है, जिनके जनता बहुत भरोसा करती है, ऐसे नेताओं ने आवाज उठानी चाहिए। गार्डन को बचाना चाहिए, संतों को न्याय दिलाना चाहिए। यदि संतों के ही नाम का गार्डन तोड़ा जाएगा तो आम नागरिकों का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा? इसके ऊपर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। मैं ओमी कलानी जी की तरफ से जल्द आयुक्त महोदय को मिलकर इसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करने की मांग करूंगा। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं, विचार भी।